ये जो ब्रिज जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये ब्रिज नंबर 144 है, जो कि पूरे भारतवर्ष का आज के डेट का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। पियर ब्रिज यानी कि खंबे वाला जो ब्रिज है, उसमें ये भारत का सबसे ऊंचा है। और इसके बाद अभी मणिपुर में इससे भी ऊंचा बन रहा है, जिसके बाद ये भारत का सेकेंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बन जाएगा। इसका जो आप मेन पियर देख रहे हैं, जो सेंटर पियर है, उसकी ऊंचाई जो है वो 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंची है। और ये एक अद्भुत कमाल है भारतीय इंजीनियरिंग का, क्योंकि इस प्रकार की दुर्गम जगह पे इस प्रकार की पुल बनाना, और जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी मजबूत प्रकार का पुल बनाया गया है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये पूरा पुल का डिज़ाइन जो है वो यूनिकली बनाया गया है। इसमें इसके जो टोटल 6 स्पैन है, हर एक स्पैन के डायमेंशंस अलग अलग है। वो क्योंकि इस यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, और क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक जोन रहता है, तो उसका दृष्टि भी रखते हुए इस प्रकार का ये एक स्पेशल डिज़ाइन बनाया गया है और इस ब्रिज को तैयार किया गया है। कितनी टनल्स, और अगर ब्रिज बता पाएं टोटल कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर में? ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसका कुल निवेश जो था 8,071 करोड़ का है। और इसमें 55 बड़े पुल है, 88 छोटे पुल है, और साथ ही साथ इसमें 48 सुरंगें भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पहाड़ों के बीच से होते हुए गुजरता है, और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम कह सकते हैं। एक बड़ी खास बात है मिजोरम की कि इसकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए कुछ बता पाए तो? यहाँ जैसे हम आगे आने वाले हमारे सफ़र में देखेंगे कि जैसे यहाँ के जो सुरंग है, सुरंगों के सामने हमने यहाँ की कला संस्कृति को दर्शाया है, और यहाँ की जो यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है और जिस प्रकार के गांव की जीवन है, उसको भी यहाँ पे म्यूरल्स के ज़रिए दर्शाया गया है। कुछ परेशानी भी आई होगी रेलवे को निर्माण में, अगर बता पाए किस तरह के? जी, इसमें परेशानियां बहुत आई थी, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो भौगोलिक रूप से काफ़ी दुर्गम इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पे काम करना काफ़ी मुश्किल है। एक तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो साल में करीब 7 से 8 महीना बारिश होती है, तो काम करने का समय कम मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी ज़रूरी सामान है, जैसे स्टील हो या सीमेंट हो, उसको लाने के लिए हमें अलग अलग राज्यों से लाना पड़ा है, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। हर जगह से यहाँ पे सामान ला के काम करना पड़ा है। जो मजदूर है, अलग अलग राज्यों से लाना पड़ा है यहाँ काम करने के लिए। तो सभी को ला के यहाँ पे रख के 11 साल का ये कुल प्रोजेक्ट है, तो उसमें काफ़ी परेशानियाँ थी। इसके अलावा जो यहाँ अप्रोच नहीं है, तो उसके कारण से हमें रोड नेटवर्क जो है वो खुद से डेवलप करना पड़ा था। करीब 200 किलोमीटर का यहाँ पे रोडवे हम लोगों ने खुद बनाया है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इन तमाम तरीकों की समस्याएं इस प्रोजेक्ट में आई है। कितना बेनिफिट होने वाला है आइजॉल को, मणिपुर, मिजोरम को, बाकी नॉर्थ ईस्ट को? जी, इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये एक कायाकल्प हो रहा है पूर्वोत्तर का। हर एक राज्य में रेल का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, मिजोरम वासियों के लिए ये रेलवे लाइन के आने से देश के अन्य भागों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। 3 घंटे में सिलचर, 12 घंटे में गुवाहाटी पहुंचेंगे, और वो भी सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे, एक रिलायबल तरीके से, चाहे बारिश का मौसम हो या कुछ भी प्रकार की आपदा हो। बट ये रेलवे लाइन जो है वो एक लाइफलाइन होगी मिजोरम के लोगों के लिए। यहाँ के छात्र यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे देश भर से, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ राज्य है, जो लोग आएंगे जिससे कि यहाँ का लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। यहाँ चीज़ों की दाम भी कम हो जाएगी। मालगाड़ी के परिचालन से जो ज़रूरतमंद सामान है बाज़ारों में बहुत आसानी से पहुँचेंगी, जिससे कि दाम कम हो जाएंगी, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी होगी।